हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। आज देखो मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, तो हम लोग का स्टैंडर्ड 10th का पार्ट 2 मींस मैथ जो ज्योमेट्री है उसका पार्ट 2 चैप्टर 2 चालू है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो उसमें का हम लोग क्या किए थे, अपोलोनियस थ्योरम जो था प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट 2.2 का 2 क्वेश्चन लिखा और ये 2 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो भी प्रैक्टिस है 2.2 है टोटल कंप्लीट हो जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एक ट्रायंगल आपके पास है, कौन सा, पी क्यू आर, जिसमें से पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। मीन्स हम लोग का जो क्या है, पी एस मीन्स एस जो पॉइंट है, कौन सा, जो हमारा पॉइंट एस है वे क्या है, मिड पॉइंट है, साइड किसके, क्यू आर के। यहाँ पर आपको लिखा है और आपको क्या बोलता है, हम लोग को वैल्यू दिया है, पी क्यू का वैल्यू दिया है 11, पी आर का वैल्यू दिया है 17 एंड हम लोग को पी एस का वैल्यू दिया है 13। फाइंड क्या करना है हम लोग को, क्यू से आर का डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो एकदम नॉर्मल सा अपोलोनियस थ्योरम जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसी बेस पे है। तो देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, कौन सा ट्रायंगल पी क्यू आर में आपको क्या है, सेगमेंट जो पी एस है, कौन सा पी एस क्या है, इज द मीडियन है, क्या है, मीडियन है। उसके बाद बाय अपोलोनियस थ्योरम से, अपोलोनियस थ्योरम क्या था आपका, पी क्यू का स्क्वायर मींस पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 2 पी एस का स्क्वायर प्लस 2 क्यू एस लिख सकते हो या एस आर भी लिख सकते हो, तो 2 क्यू एस का स्क्वायर। अब इसमें देखो क्या है, जो वैल्यू दिया वैल्यू को रखना है, सॉल्व करना है, एकदम क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि पी क्यू का वैल्यू कितना दिया, 11 रख दे, 11 का स्क्वायर प्लस पी आर का वैल्यू 17 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू में पी एस क्या है हमारा, इंटू में, ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना, 2 हमारा क्या है इंटू में किसके, पी एस के। तो हम लोग का 2 इंटू पी एस का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर प्लस हमारा 2 क्यू एस का स्क्वायर। अभी ध्यान से देखोगे क्या हुआ, इसका 11 का स्क्वायर 121, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 और हम लोग का 2 इंटू में है और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और प्लस 2 क्यू एस का स्क्वायर। मींस इस लाइन में हम लोग क्या किए, खाली जो वैल्यू था उसका स्क्वायर लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या किए, ये दोनों को ऐड कर दिए, क्या कर दिए 410 आया और इस दोनों को इंटू कर दिए 338 आया प्लस हम लोग का 2 क्यू एस का स्क्वायर। अब इसको इस साइड लेकर आए तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इक्वल टू उस साइड कोई भी चीज वैल्यू अगर प्लस में रहता है इस साइड आते हैं माइनस हो जाता है, तो माइनस हो गया इक्वल टू 2 क्यू एस का स्क्वायर। अभी ये क्या होगा, माइनस करने पे 72 आया, 72 इक्वल टू 2 क्यू एस का स्क्वायर। बट अभी देखो 2 हमारा क्या इंटू में है, तो हम लोग को क्यू एस का वैल्यू चाहिए ना कि 2 क्यू एस का चाहिए, तो 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में रहता है तो इक्वल टू किस साइड आता है, क्या हो जाता है डिवीजन में, तो क्या हो गया डिवाइड होगा, तो 2 से 72 में डिवाइड करेंगे, वैल्यू कितना आएगा 36 इक्वल टू क्यू एस का स्क्वायर है। बट मेरे क्यू एस का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, क्यू एस चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा क्या कौन से नंबर का स्क्वायर है, 6 का है, तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर क्यू एस इक्वल टू 6। बट हम लोग को क्यू एस तो निकालना नहीं, हम लोग को फाइंड क्या करना है, क्यू से आर का टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको पता है क्यू एस क्या है, आधा है 1/2, क्यू आर के है वही लिखा हूं। एस इज द क्या है, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट किसका, क्यू आर का है, क्योंकि एस हमारा मिड पॉइंट है, मींस ए बीच में आया। मिड पॉइंट का मींस क्या हुआ, इस लाइन को 2 बराबर भाग में डिवाइड कर दिया, बांट दिया, तो मींस जितना डिस्टेंस इसका उतना डिस्टेंस इसका, इसका डिस्टेंस फाइंड हो गया तो उसका हम लोग क्या करेंगे डबल कर देंगे, तो हमको टोटल पता चल गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करें 1/2 है, मींस आधा क्यू आर है। तो अब इसमें देखो हम लोग को क्यू एस का वैल्यू फाइंड कर लिए 6 रख दिया, तो 2 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा इनटू में, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, मींस हम लोग का क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। एकदम नॉर्मल सिंपल से आपको समझ में आ जाएगा। इसे सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी में, कहा है ए बी सी में आपको क्या दिया, ए बी आपका वैल्यू, ए से बी का वैल्यू आपको कितना दिया 10 दिया है और ए से सी का वैल्यू 7 दिया और बी से हम लोग का सी का वैल्यू 9 दिया है। इसमें हम लोग को फाइंड क्या करने बोलता है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट सी, जो हमारा सी से मीडियन ड्रॉ हुआ है उस लाइन का हम लोग को लेंथ फाइंड करना है साइड ए बी से। मीन्स हम लोग को साइड ए बी से पॉइंट हम लोग का सी क्या है, मीडियन है, इस पे ड्रॉ हुआ है क्या एम, मींस ए बी पे हम लोग का ड्रॉ हुआ है, पॉइंट सी से सी एम हम लोग का किस पे ए बी पे ड्रॉ हुआ है। तो अब देखो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, लेट सेगमेंट सी एम, जो हमारा सी एम है बी द मीडियन ड्रॉ हुआ है हम लोग का किस पे, फ्रॉम द वर्टेक्स सी टू साइड ए बी, मींस सी से हम लोग का वर्टेक्स सी के सामने ए सी बी में देखोगे तो एंगल सी के सामने से वर्टेक्स हम लोग का बना है ए बी पे,
परपेंडिकुलर हुआ है, मींस इस लाइन को दो बराबर भाग में बांट देगा। तो कैसे देखो, m इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, मींस ए बी का जो है उस साइड का क्या है, m हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट है। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, हम लोग को किसका डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग को क्या करेंगे, am इक्वल टू 1/2 AB। क्यों, क्योंकि देखो हम लोग को अगर ए साइड पता रहेगा तो इसको निकाल सकते, कैसे, जैसे अभी इधर निकाल ले। तो अभी हम लोग को टोटल ए से बी का डिस्टेंस दिया है, इसका दिया, इसका, तो पहले मैं इतना पूरा दिया तो आधे का निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, am इक्वल टू 1/2 AB इक्वल टू 1/, देखो 1/2 यही है, AB का वैल्यू टोटल दिया 10 है, तो अब इससे 2 से 10 में डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 5, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 आ गया। अब आपको समझ में आएगा इन ट्रायंगल ACB में क्या है, देखो सेगमेंट CM इज द मीडियन, CM आपका क्या है, मीडियन, और उसके बाद बाय अपोलोनियस थ्योरम जो अभी इधर यूज किया सेम टू सेम करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो देखो AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर, मींस AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हमारा BC का, मींस BC का स्क्वायर इक्वल टू 2CM का स्क्वायर, 2CM का स्क्वायर प्लस 2AM का स्क्वायर है, MA का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके देखो AC का कितना वैल्यू दिया, 7 का स्क्वायर प्लस BC का 9 का स्क्वायर इक्वल टू 2CM का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, CM तो निकालना है, तो इसका वैल्यू नहीं, बट हम लोग को 2AM का वैल्यू कितना है 15, तो AM का वैल्यू हम लोग को कितना आ गया था 5, कितना आया 5 आया। तो अब 5 का स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, कोई बात नहीं, कितना आया 5 आया। तो अब देखो हम लोग का क्या, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 9 का स्क्वायर 81, 2CM का स्क्वायर प्लस देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 25 का 2 में इंटू कर दोगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो अब इतना हो गया, आपको समझ में आया। खाली इस लाइन में क्या किया हूं मैं, स्क्वायर किया हूं, और इसका स्क्वायर करने पे 25 का इंटू 2 में कर दिया तो डायरेक्ट 15 में लिख दिया हूं। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि आप क्लास 10th में हो। तो अभी 49 और 81 को आप ऐड कर दोगे तो आपको फाइंड हो जाएगा 130 होता है, कितना है, दोनों को जोड़ने पे 130 आएगा। अब इस 50 को इस साइड लाएंगे, डायरेक्ट माइनस करेंगे 50, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, 130 में से 15 माइनस होगा तो कितना वैल्यू फाइंड होगा 80, 2CM का स्क्वायर, बट हमको क्या चाहिए, CM चाहिए, ना तो स्क्वायर में चाहिए ना तो 2, तो हम लोग 2 को क्या करेंगे डिवाइड, देखो यहाँ पर डिवाइड किया तो हम लोग को पता चल जाएगा 40 होता है, कितना होता है 40, बट हमको CM स्क्वायर है 40, तो हम लोग को स्क्वायर तो चाहिए नहीं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा हमारा CM इक्वल टू 14 एक परफेक्ट नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो उसको हम लोग किसमें ले लेंगे, रूट में ले लेंगे। अब आपको पता चलेगा रूट में तो 40 आ गया, आप सर यहाँ कैसे लिख दिया 210, तो आपको बताऊं कभी भी रूट में हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं सिंपल में। तो ऐसा नंबर आपको दो ढूंढना है कि जो फर्स्ट नंबर क्या है, एक परफेक्ट नंबर का स्क्वायर है, तो आपको पता है 4 10 जा कितना होता है 40, मींस परफेक्ट नंबर इस 4 को अगर मैं बाहर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा 2√10 हो जाएगा। तो यही तो हम लोग का वैल्यू है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, मैं रफली आपको समझा दिया हूं। तो अभी देखो आपको क्या निकालना था, CM का वैल्यू निकालना था, और आपका CM का वैल्यू निकल गया। लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट C से टू साइड AB इज हम लोग का जो निकालना था फाइंड, मींस C से M का डिस्टेंस फाइंड हो गया। यही आज के लिए इतना ही था। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा, इसको आप लोग कर लो, बाकी जो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और प्रैक्टिस सेट अपना 2.2 भी कंप्लीट कर लेंगे, तो इसको कर लीजिए।